नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड से प्रस्तुत है जिजीविषा के प्रश्न। दुखों से मुक्ति। मनोवैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए ये प्रश्न आपके जीवन में खुशहाली, सरलता, सहजता, समाधान, आत्मविश्वास एवं ओज लाएंगे। प्रश्न स्वयं से करने हैं, उत्तर नहीं चाहिए। केवल हर प्रश्न के बाद 1 मिनट के लिए शांत बैठकर सोचना है। 62 प्रश्न को 62 मिनट देंगे, तभी बदलाव आएगा। इनके लिए ज़रूरी है स्वयं को जगाना। क्या आप दुखी हैं? यदि हाँ, तो दुख का कारण आप स्वयं हैं या अन्य? क्या आप मानते हैं कि आपका वर्तमान या तात्कालिक यह दुख दूर हो जाए तो आप आगे कभी दुखी नहीं होंगे? क्या आप वर्तमान को लेकर ज़्यादा दुखी हैं? अपने दुख का समाधान आप स्वयं से ढूंढते हैं या दूसरों में? आपके दुख का कारण धन, मोह, माया, व्याधि, जर, जोरू, जमीन, काम, क्रोध, मद, लोभ, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, समाज, जाति, ऊंच नीच, प्राकृतिक विपदा या अन्य? क्या आप मानते हैं कि आपके दुखों का कारण भगवान है? क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है या अनुभव किया है? क्या आप मानते हैं कि धरती पर सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं? क्या आप ईश्वर की सृष्टि का एक अंग हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके कष्टों का कारण ईश्वर है? ईश्वर आपका बुरा क्यों करेंगे? वह उनकी आपसे क्या दुश्मनी है? क्या आप जीवन में बीते समय या भूतकाल में घटी घटनाओं, बुरे अनुभवों को लेकर आज भी परेशान, दुखी होते हैं? यदि आप भूतकाल और वर्तमान की तुलना करें तो आज आप बीते समय से थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं या बुरी? आप बीते समय को ज़्यादा जीते हैं, यानी बीते समय के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या वर्तमान के बारे में? बीते समय में जाने अनजाने हुई गलतियों पर आप आज भी पछतावा कर दुखी होते हैं या उनसे सीख लेते हैं? क्या आप बीते समय में बीती घटनाओं में आज कोई बदलाव कर सकते हैं? बीती बुरी घटनाओं को याद करके आप दुखी होते हैं या सुखी? क्या आप भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? भविष्य की अनिश्चितताओं, अस्थिरताओं की आकांक्षाओं को लेकर क्या आप दुखी महसूस करते हैं? क्या आप उन कार्यों, घटनाओं के बारे में सोचकर दुखी होते हैं जो आपके बस में या नियंत्रण में नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके अपने ही लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है या बुरा किया है या धोखा दिया है? यदि आप वर्तमान को लेकर ज़्यादा दुखी हैं, तो इसका समाधान आप स्वयं में ढूंढते हैं या अन्य में? क्या आपको लगता है कि आपके पास आज जो कुछ भी है वह पर्याप्त नहीं है तथा यही आपके दुखों का कारण है? क्या आपको पता है कि संसार में 6% व भारत में 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी भारत में हर चौथा आदमी गरीब है? क्या आपका दुख उनसे बढ़कर है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ अधिक व अतिरिक्त प्राप्त करने की इच्छा के कारण आप कष्ट उठा रहे हैं? आपने अपने माता पिता की मानी व बेटे बेटी, पत्नी पति की मान रहे हैं, लेकिन आपकी कोई नहीं सुनता व मानता। कहीं यही आपके दुखों का कारण तो नहीं है? आज कमोवेश सभी पढ़े लिखे हैं तथा ऐसे लोग जल्दी ही स्वयं के बजाय दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और यह विश्वास जल्द ही अंधविश्वास में बदल जाता है। कहीं ऐसा अंधविश्वास ही आपके दुखों का कारण तो नहीं है? कहीं आप अपनों में कमियां व परायों में अच्छाइयां तो नहीं देख रहे हैं और इसी वजह से आप दुखी तो नहीं हैं? आपको अपने भाई बंधुओं की प्रगति, उन्नति से खुशी मिलती है या दुख?
मन में कुछ और तो बाहर कुछ और सोचने से तो आप दुखी नहीं हो। कहीं आप गलत खान पान, दुष्प्रवृत्तियों, बुरी संगत में होकर तो दुखी नहीं हैं। आप गलत आदतों में हैं, छोड़ना तो चाह रहे हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। कहीं यही आपके दुखों का कारण तो नहीं है? क्या आप हर समय तनाव में रहते हैं? क्या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है? माना कि आप दुखी हैं, परंतु क्या आपको लगता है कि आपके अलावा संसार में अन्य लोग सुखी हैं? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो यह कहे उसे कोई दुख नहीं है? कहीं आलस्य तो आपके दुख का कारण नहीं है? क्या आप लेट लतीफ़ी, समय पर काम न करने की आदत से तो दुखी नहीं हैं? आपकी गलत आदत को दूसरे सुधारेंगे या आप स्वयं? क्या आप जानते हैं कि दुखों को बार बार याद करने से आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार दुख दुखों को खींचता है? क्या आपको पता है कि दुख के बारे में सोचने से मनोबल कमजोर हो जाता है? क्या आपकी जानकारी में है कि दुख के विचार सकारात्मक विचारों एवं समाधानों के विकल्पों को आपके पास आने से रोकते हैं? परिवार वालों से ज़्यादा अपेक्षाएं करना कहीं आपके दुख का कारण तो नहीं है? दुनिया में धन के कई प्रकार है। क्या आप मानते हैं कि मन के सुख के लिए संतोष से बढ़कर दूसरा धन नहीं है? क्या आप अपने बेटे बेटी का करियर कुछ और बनाना चाह रहे थे और वे इच्छा अनुरूप नहीं बने? कहीं यही तो आपके दुखों का कारण नहीं है? कहते हैं कि जिनके हाथों में अच्छी लकीरें होती है वे भाग्यवान होते हैं। क्या आप मानते हैं कि भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते? क्या आप सोचते हैं कि व्रत, उपवास, पूजा पाठ, प्रसादी, यंत्र तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, संत सेवा आदि से दुख दूर हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया में सर्वाधिक नास्तिक चीन में हैं? नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते तथा धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करते, तो क्या वे सबसे ज्यादा दुखी होंगे? आज आप दुखी हैं, लेकिन इस दुख का निदान न करने तथा इसका रोना रोते रहने से आपको लगता है कि आप भविष्य में दुखी नहीं होंगे। क्या आपने कभी आपसे कमजोर, असक्षम व्यक्तियों की जीवन शैली देखी है? अपने से नीचे तबके के लोगों को देखकर क्या आपको एहसास नहीं होता कि आप उनसे काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं? ईश्वर ने आपको 4 नौकर, 2 पैर, 2 हाथ एवं एक अच्छा दिमाग दिया है। फिर आपको नहीं लगता कि इनका ठीक से इस्तेमाल न करने के कारण आप दुखी हैं? क्या ये सच नहीं है? यदि कोई गरीबी में जन्म लेता है तो ये उसका भाग्य है, लेकिन यदि वह गरीबी में ही मरता है तो यह उसका दुर्भाग्य है। इसका अर्थ यह है कि उसने समय, परिस्थिति, किस्मत, ईश्वर व अपनों को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि असंख्य लोग शारीरिक दृष्टि से अपंग हैं, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते? वे शरीर से असक्षम हैं, मन से नहीं। क्या आपने सुना है कि जो डर गया वह मर गया? रोजाना मरने से अच्छा है एक दिन मरना। दुखों के कारण मरने से बेहतर है दुखों को मारना। क्या आपको पता है कि दुखों के अंधकार को कोसने से अच्छा है कि आशा का एक दिया जलाएं? आपके माता पिता ने जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया, जितना सक्षम, शिक्षित बनाना था, शिक्षा देनी थी, दी। बालिग होने के बाद भी आपको जीवन जीना नहीं आया तो क्या इसमें उनका क्या दोष है? क्या आप इस अंतिम सत्य से वाकिफ हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन? यदि आप में जीवन है तो आप न केवल आपकी स्वयं की बल्कि दुनिया के असंख्य लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि हम समस्याओं पर फोकस करेंगे तो समस्याएं बढ़ेगी और समाधान पर फोकस करेंगे तो समाधान निकलेंगे। जीवन के प्रति पॉजिटिव सोच एवं सकारात्मक विचार ही दुखों का अंत कर सकते हैं तथा उनके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अन्यथा दुख सुनो, सुनाओ, गिनो, गिनाओ और दुखों के गीत गाए जाओ तो जीवन में दुख, दुखियारे, दुख पालक,
दुख साधक असंख्य मिलेंगे और मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अपकमिंग क्वेश्चनरी स्वास्थ्य। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड से।